नमस्कार। मैं अनुराग रंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विहार पर स्वागत करता हूं। चलिए हम अपने आर्थिक सर्वेक्षण के सीरीज में आज एक और वीडियो के बारे में जानते हैं, उस सर्वेक्षण के बारे में। तो आज हमने पहले से ही कुछ लिख के रखा ताकि आपका जो है समय और थोड़ा कम कर दिया जाए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख सकें और लोगों को बता सके, ताकि उनको जो है फ़ायदा मिल सके, मिट ना जाए, इसलिए इसको पीछे देखना पड़ता है। देखिए, तो आज जो है हम आपको जहाँ तक बता दिए थे पिछले की वीडियो में, उसके आगे हम बताने वाले हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में 19-20 का जो है 19-20 का ना जी, हाँ जी, 21-22 में नहीं, हाँ 19-20, 20-21 में नहीं आया, ठीक है, याद रखिएगा 20-21 में नहीं आया है। तो और हाँ, एक चीज़ और आज के बारे में हम आपको बता दें कि आज ही के दिन जो है ना आए थे हमारे गांधी जी बापू। कहाँ से पता है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। और आने के बाद जो भारत में भूचाल आया, वो सारे भूचाल से आप लोग जो हैं वाकिफ़ हैं। चलिए भूचाल पढ़ लीजिएगा, आज के दिन के बारे में क्या क्या खास है जान लीजिएगा। और अगर आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देखिए, कमेंट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, समझ रहे हैं? हमको भी फ़ायदा होता है आपके कमेंट से। हम पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट जब होते हैं तो हमें सुकून मिलता है कि यार थोड़ी सी और, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो आज के बारे में पढ़ लीजिए। आज का दिन जो है भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। कौन? गांधी जी, ठीक है। चलिए, तो आज हम आपको बताने वाले, जहाँ तक बता दिए थे उसके आगे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तृतीयक सेक्टर में, तृतीयक सेक्टर के आज बारे में जानेंगे। तृतीयक सेक्टर नहीं जी, प्राथमिक सेक्टर है ना। देखिए, अच्छा, तीनों 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 का लिखे हुए हैं। देखिए, कह रहा है बिहार का औद्योगिक क्षेत्र से विकास 20% है और संपूर्ण भारत का औद्योगिक क्षेत्र से 31% है। कहने का मतलब होता है, मेरा मार्कर कहाँ गया? हाँ जी, देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो पूरा जो 100%, कोई भी चीज़ होता है ना 100%, कहाँ तक लिखे? हाँ, कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है। तो हमारा जो देश का जो जीडीपी क्या है, टोटल 100%, उस 100% के 100% में हमारे औद्योगिक क्षेत्र से, इंडस्ट्री से बिहार का कितना परसेंट है? 20%। याद रखिएगा, कितना परसेंट? 20%। और संपूर्ण भारत का, पूरे भारत का इस सेक्टर से कितना योगदान है? 31%। पूरे भारत के जीडीपी में कितना योगदान है? 31%। यानी कि हम बिहार से मात्र 21% ज़्यादा है भारत का। तो समझ रहे ना, पकड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो फैक्ट जो हैं आप याद कर लीजिएगा कि बिहार का औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र से कितना योगदान है? 20%। और पूरे संपूर्ण भारत का भी अगर पूछ लें तो 31%। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बिहार के स्पेशली बीपीएससी के लिए आपके आर्थिक सर्वेक्षण से ना 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। हम आज या कल, हाँ जी, आज ही शायद ऑनलाइन देख रहे थे, आर्थिक सर्वेक्षण का हमने सेट निकाला था। उसमें तो सारा मतलब हर जो बीपीएससी का जो जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो हम जितने भी फैक्ट हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन जितने भी हैं, सबको हम निकाल के आपको जो दे रहे हैं, ताकि आप उसको पढ़ लें और आपको फ़ायदा हो जाए। देखिए, हमने क्या बताया कि 20% जो है इसका योगदान है भारत का, सॉरी बिहार का, और 31% है पूरे भारत का। इसीलिए भारत पिछड़ा हुआ, मात्र 31%। फसल सघनता कितनी है? 144% है। किसकी? बिहार की। उर्वरकों की कुल खपत बिहार में कितना है? 36.24 लाख टन है। टन, टना टन, टन टन समझते हैं ना, कितना किलो होता है टन में? याद कर लीजिएगा। उसके बाद है, जिसमें यूरिया की खपत कितनी है? 62.63%। कितना है? 62.63%। किसकी? यूरिया की। याद कर लीजिएगा, यूरिया। समझते हैं ना कहाँ कहाँ से निकलता है एरिया। तो कहता है सर्वाधिक की वृद्धि। अब देखिए, अगला क्वेश्चन, हमने 3 क्वेश्चन बताया, 1, 2, 3, और ये चौथा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक की वृद्धि तृतीय क्षेत्र में 8.5% की वृद्धि हुई है। यानी कि पिछले वर्ष के मुकाबले, पिछले वर्ष कौन सा? यह 19-20 का है। कौन सा है? 19-20, यानी 2019-2020 का है। तो 2018-19 में जितना था उससे कितना है? 8.5% की वृद्धि हुई है। किसमें?
तृतीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र, समझ रहे हैं ना, सेवा देते हैं, सेवा दिया जाता है। सेवा मतलब क्या क्या, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिसको उसमें मतलब ऐसा समझिए कि जिसमें हम सेवा देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कंप्यूटर चलाते हैं, साइबर कैफ़े, तो क्या देते हैं, सेवा देते हैं, ठीक है। तो साइबर वाला भी जो है वो सब क्या दे रहा है, कैफ़े दे रहा है। हर गांव में देखिएगा 4 को 5 को कैफ़े खोल रहता है। उद्योग में 8.2% की और कृषि में 3.6% की। यानी कि अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि सर जी कृषि में 3.6% की वृद्धि हुई है और सेवा में 8.5% की वृद्धि हुई है। तभी तो कहता है हमारा देश दुनिया को सेवा देती है। सुनते होंगे कि बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश के लोग चलाते हैं, भारत के। चलिए उसके बाद है 74% जनसंख्या किस पर निर्भर रहती है, किस पर निर्भर है, बिहार की 74% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, कृषि पर। और कृषि से होने वाले जो उसके सहवर्ती क्षेत्र होते हैं, जैसे कि हम मान ऐसा समझिए कि हमने खेती की, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने धान की खेती की, जैसे अभी धान की नहीं, अब तो ख़त्म हो गया, धान की खेती की। अब धान को काटने के लिए हमको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, तो बहुत सारे लेबर आएंगे, ठीक है। लेबर, अब धान काटने के बाद लेबर आए, अब उसको खेत से हमारे घर तक लाने के लिए लेबर चाहिए, वो चाहिए गाड़ी, उसको ढोने के लिए गाड़ी चाहिए। थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी में क्या भराएगा, पेट्रोल, पेट्रोल कहाँ से आएगा, पेट्रोल पंप से, पेट्रोल पंप पे कहाँ से आएगा, कोई कंपनी से, कंपनी क्या करेगी, निकालेगी, निकालना क्या है, खनन, खनन किस में आता है, औद्योगिक क्षेत्र में आता है। किस में आता है, औद्योगिक क्षेत्र में आता है। यानी कि अगर हम किसी एक क्षेत्र, देखिए 3 क्षेत्र है ना, 3 क्षेत्र, तीनों में से किसी भी क्षेत्र का विकास कीजिएगा ना, किसी एक का, तो ऑटोमेटिकली, लेकिन एक है जिसको हम कहते हैं उद्योग, उद्योग में उद्योग क्षेत्र का अगर विकास होता है ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली सबका ज़्यादा ही होगा। लेकिन जैसे कृषि का आपने विकास किया है तो कृषि का विकास इसकी अपेक्षा, यानी उद्योग की अपेक्षा थोड़ा कम होता है अन्य में, सभी में। तो 74% जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर और इसके सहवर्ती क्षेत्रों पर। सहवर्ती मतलब समझिए ना, आने जाने, माल ढोरा भाड़ा, ये सब। तो रोहतास, और ये क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चावल, चावल हमारे बिहार के लोग खूब खाते हैं, लपालप, लपालप कहते हैं, भात दाल और चोखा। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं अपने गांव की। हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं मजदूर वर्ग के, वो लोग वहीं काम करने जाते हैं जहाँ पे उनको भात दाल चोखा चटनी अचार ये सब, मतलब मेन क्या है, भात, मेन भात है, क्योंकि उनको भात अच्छा लगता है। और चावल पता ना कैसे मिलता है, समझ लीजिए, हाँ, 40-50 रुपये। तो उनका जो है ये क्या है, भात। हमारे गांव मतलब बिहार की जो है फेमस होता है भात दाल चोखा, ऐसे लिट्टी चोखा फेमस है बिहार। तो रोहतास में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चावल। रोहतास, कन्ने है रोहतास, नक्शा बनाइएगा बिहार का, देख लीजिएगा रोहतास और बिहार का नक्शा। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, भूगोल पढ़ने की मज़ा आ जाएगा। कभी भी अगर आपको बिहार का नक्शा मतलब भूगोल पढ़ना है तो बिहार का नक्शा बना लीजिए, कौन क्षेत्र पे क्या होता है उस पर एकदम अच्छे से निशान बना बना के लिख लीजिए, ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप अगर समझ गए होंगे, चलिए आगे वीडियो को पॉज करेंगे और इसको फिर मिटाएंगे, लिखेंगे और फिर जो हम आपको स्टार्ट करके देंगे, ठीक है। तो देखते हैं जी। तो जहाँ तक हम बता दिए थे उसके आगे देखिए, हाँ जी। तो देखिए हमने बताया था कि बिहार राज्य में, मतलब बताया था नहीं, बता रहे हैं, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा अनुपात कितना है, 332 किलोवाट आवर। कहने वाला सोचते हैं ना, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का अनुपात, ऊर्जा मतलब विद्युत, कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। यानी कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति कितना एक साल में ख़त्म करता है, क्या, बिजली, 332 किलोवाट। कितना ख़त्म करता है, मतलब इतना ऊर्जा वो अपने काम में अपने लिए उपयोग करता है। बाकी कितना आदमी है, कैलकुलेट कर लीजिए कितना जनसंख्या है। उसके बाद पिछले 7 वर्षों में लगभग 256% की वृद्धि हुई है, किसमें, ऊर्जा के खर्च में। किसमें,
ऊर्जा के खर्च में 256% की वृद्धि हुई है, इसलिए तो बिहार विकास कर रहा है। देखिए, समझ रहे हैं ना। अब बिजली खर्च कीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो काम कीजिएगा, नहीं कुछ तो हीटर जलाइए, ठंडा में सेकिए। तो कहता है 2000। उसके बाद है, देखिए, प्रति व्यक्ति आय कितना है, 232। ये क्वेश्चन ना अपना 100% एग्जाम में ये वाला जो होने वाला है, कईमा होने वाला है, 67वीं ना, लिख के लीजिए। ये वाला आएगा एकदम 100% कि बिजली। अब बताइए, ऊर्जा से कोई ना कोई तो क्वेश्चन पूछेगा जब सिलेबस में है। तो जब सिलेबस में है तो याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन बिहार बीसीएस में ज़्यादा आता है, तो ये क्वेश्चन मेरा ऐसा अनुमान है कि 100% आने के चांसेस बनते हैं कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा अनुपात कितना है, 332 किलोवाट पर आवर। देखिए, उसका पिछले 7 वर्षों में 256% की वृद्धि हुई, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। कितना परसेंट ये भी पूछ सकता है। 19-20 में बिजली का उत्पादन कुल कितना हुआ है, ये क्वेश्चन। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6073 यानी 6073 मेगावाट। मेगावाट में देख लीजिएगा क्या गो जीरो होता है, 10 पर पावर कितना होता है, ठीक है, वो सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा नवीकरणीय स्रोत से, कौन से स्रोत से नवीकरणीय। देखिए, ज्योग्राफी जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें आपको मतलब पढ़े होंगे नवीकरणीय और नवीकरणीय। तो और उसको अंग्रेजी में कहते हैं नवीकरणीय, क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि री माने पुनः, क्या, न्यूएबल, ABLE, रिन्यूएबल एनर्जी, दोबारा प्राप्त कर ले, ठीक है। री माने पुनः, न्यूएबल, ये ट्रिक है याद करने का, बाकी आप अपना ज्योग्राफी से देख लीजिएगा। नवीकरणीय स्रोत से कितने, 58%। ये सब याद कर ही लीजिएगा, लिख के याद कीजिएगा, आपका याद हो जाएगा। जल विद्युत से, जल विद्युत यानी बोलिए जी, पानी से जो बिजली बनती है उसमें उसका खर्च कितना है, कितना होता है, 21.7%। बिहार में पानी से बिजली का उत्पादन 21.7%। कोयला से, कितना से, कोयला से, मतलब कोयला से 21.7%। हमको लगता है कहीं गड़बड़ हो गया है, हमको लगता है कि 21%, हाँ जी, ये जो है कोयला से कितना है, जल विद्युत में 50.6%। हाँ जी, ये देखिएगा, हमको गड़बड़ हो गया था, 50.6%, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और कोयला से 21.7% ये उत्पादन होता है। आगे आइए, आगे कहता है स्वास्थ्य सेवाओं में, किसमें, स्वास्थ्य सेवाओं में जो बिहार की जो पूरा जीडीपी है कितना खर्चा करते हैं, देखिए ज़रा गौर से देखिएगा, 21.4%। स्वास्थ्य सेवा कहने का मतलब क्या हुआ कि बिहार के लोग गरीब, मतलब गरीब तो हैं, कहना क्या है, तो मतलब क्या बता रहे थे, भूल जाते हैं। देखिए, तो ये जो हम आपको बता रहे थे कि स्वास्थ्य सेवाओं में 21.4% जो है पूरे जीडीपी का नीतीश जी क्या करते हैं, 21% करते हैं स्वास्थ्य में। कहाँ, कोई माता यदि गर्भवती हैं तो उनको इलाज का, मतलब जब हो जाते हैं बच्चे, उनको कितना दिया जाता है, वो तो भारत सरकार देती है, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। बिहार सरकार से कितना, भारत सरकार से कितना मिलता है, और कितना आप, जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो 2 रुपया में इलाज हो जाता है, वो 2 रुपया शायद रसीद कटाने का। तो ये जो है 21.54% की वृद्धि हुई कब, 2019-20 में। शिक्षा पर जो मेन है, किसी भी देश का जो आधार होता है शिक्षा, है ना, सर जी कभी बोलते हैं उद्योग, कभी बोलते हैं शिक्षा, तो उद्योग वही करेगा ना, बिजनेस, जो शिक्षित रहेगा। शिक्षा पर कितना खर्चा करते हैं, 17.3%। ज़्यादा खर्चा कहाँ करते हैं, समझ रहे हैं ना, चावल गेहूँ बांटने में। पक्षी उत्सव, हाँ जी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है ना आप याद कर ही लीजिएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है। पक्षी उत्सव का आयोजन इस वर्ष 2021, इस वर्ष यानी 22 नहीं 21, जमुई के नागी पक्षी अभ्यारण्य जगह है, एक अभ्यारण्य है जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, है ना। कहाँ का क्या नाम है, नागी पक्षी, अगर आपको दिख रहे हो तो यहाँ पे है नागी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया, और इसका नाम क्या रखा गया, कलरव। कलरव मतलब समझते हैं,
कलरव मतलब कोई भूचाल उचाल नहीं होता। कलरव मतलब होता है कि जैसे एक हिंदी में होता है ना कि जब पक्षी वगैरह सब शाम में लौटते हैं घर अपने, जहाँ भी बहुत सारे पक्षियाँ लौटते हैं, तो एकदम अजीब सी आपको आवाज़ सुनाई देगी, चूई मुई गाय हुई एकदम गजब का। वहाँ पे थोड़ा मतलब नहीं, क्या कहते हैं, पीस ऑफ माइंड फील, ऐसा क्या कहते हैं इसको, दिमाग शांत रहता है। हाँ जी, यही कहते हैं, दिमाग शांत वाला माहौल रहता है जहाँ पे पक्षियाँ कलरव करती हुई मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये नाम रखा गया था, कलरव नाम रखा गया था। इस तरह से हम जो है आपका समय ज़्यादा नहीं लिए आज आई थिंक, और ये सब हमने आपको बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास किए हैं। तो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, और इसी तरह आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जो है आपको, हाँ और एक चीज़ और, आपको ये आज जो है हमने पूरा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पूरा करवा दिया लगभग 3 वीडियो में। आगे हम आपको बताने वाले हैं, अगला वीडियो का आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा बेसब्री से। बिहार गरीब क्यों है, ये क्वेश्चन ना 100% हर बार आता है, इस बार भी आएगा बीपीएससी के मेंस में। बिहार गरीब क्यों है उसके हम ना आपको बहुत सारे डायमेंशंस बताएंगे, पूरा क्लियर करके बताएंगे, और वो 100% आएंगे ही आएंगे एग्ज़ाम में, हम भी बैठेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, और बाकी आप समझ रहे हैं, जो भी होता है लाइक वाइक वो सब कर दीजिएगा ताकि हमको जो है वीडियो बनाने में और आपको बताने में और मज़ा आए। तो ये सब के लिए आज के लिए इतना ही रखें। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बहुत सारे अब काम भी है और